दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पालसर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता ही है कि कमीशन ने हिमाचल पुलिस रिटन एग्ज़ाम 2024 का सिलेबस इशू कर दिया है। इसी सिलेबस का हम लोग आजकल एनालिसिस इस YouTube चैनल पर कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले भी हम मैथ और जनरल अवेयरनेस हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती एग्ज़ाम 2024 के सिलेबस का एनालिसिस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हुए हैं। आज हम उसी सिलेबस का एक और पार्ट रीजनिंग के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन वाला बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर 5,000 प्लस अगर सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस भर्ती कांस्टेबल का पूरा कोर्स कराएंगे। तो चैनल को शेयर करना और बेल आइकॉन वाला बटन दबाना ना भूलें। चलो तो चलते हैं सिलेबस के एनालिसिस की ओर। आज हम रीजनिंग के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह सिलेबस से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे, मैच करेंगे सिलेबस को। इस वीडियो को देखकर आपको अपनी एक तो सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं बच्चे, उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल पुलिस भर्ती एग्ज़ाम 2024 का, वो इस प्रकार से है। सिलेबस तो आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा। जो रीजनिंग का पोर्शन है उस तरह से है। इसके अंदर जो टॉपिक है वो है विजुअल मेमोरी, क्लॉक एंड कैलेंडर, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्यूब एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशंस। आपको अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक करना ही है तो आपको इन टॉपिक को तो पढ़ के फ़ायदा ही होगा, पर आपको इसके अलावा जो टॉपिक दे के रखे इनके जो सब टॉपिक्स है उनको भी आपको अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर सीरीज़ की, तो नंबर सीरीज़ को अगर आपने टॉपिक पूरा कंप्लीट करना होगा तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल सीरीज़, फिबोनिक नंबर्स, डिवीज़न सीरीज़, सब्सट्रैक्शन पैटर्न, एडिशन सीरीज़ एंड मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, इस सारे के सारे इसके जो सीरीज़ के जो सब टॉपिक है आपको ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने होंगे, तब जाके आपका सीरीज़ वाला पोर्शन कवर होगा। अगर बात करें क्लॉक एंड कैलेंडर की, जो आपका दिख के रखा हुआ है यहीं पे, रीजनिंग का एक और टॉपिक है। तो अगर आपने इस टॉपिक को कवर करना है तो इसके लिए आपको जो उसके जो सब टॉपिक है वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे, तब जाके ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। इसके लिए कुछ एंगल फाइंड करने के लिए आपको आएगा क्लॉक्स के बीच में कि किस तरह का कितने डिग्री का एंगल क्या बनना है, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। साथ साथ में अगर नंबर रैंकिंग की बात करें तो उसके जो सब टॉपिक है वो इस तरह से रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो, पर्सन बिटवीन द टू पीपल, इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस, रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम एंड रैंक ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द लेफ्ट और राइट। इस तरह के इसके जो सारे सब टॉपिक है ये आपको सारे कवर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो नंबर रैंकिंग वाला जो आपका टॉपिक है तो ये क्लियर होगा अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। इसी तरह से अगर अल्फ़ाबेट रीजनिंग में अगर हम बात करें जो सीरीज़ है तो उसके अंदर आपको तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाला एक टॉपिक्स का सब टॉपिक कवर करना पड़ेगा। क्रिएटिंग न्यू नंबर्स वाला करना पड़ेगा। पोजीशन और लेटर एंड नंबर इन वर्ड करना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग द लेटर्स वाला टॉपिक कवर करना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट और लास्ट नंबर ऑफ द वर्ड, ये चीज़ आपको सारी कवर करनी पड़ेगी। साथ ही आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ लेटर इन द वर्ड, सारी चीज़ें आपको कवर होगी, तब जाके आपका जो अल्फ़ाबेट वाली जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो कवर होगा। साथ ही अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आपको एनालॉगी, पैटर्न मैचिंग, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज एंड रिफ्लेक्शंस,
रोटेशन एंड सिमेट्री, ग्रुपिंग ऑफ द आइडेंटिकल फिगर्स, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, क्यूब एंड डाइस, वाटर इमेज, ये सारे इसके आपको नॉन वर्बल के जो सब टॉपिक है कवर करेंगे, तब जाके आपका ये जो नॉन वर्बल वाला जो रीजनिंग वाला पोर्शन है कवर हो पाएगा। अगर नंबर एनालॉगी, अगर एनालॉगी की बात करें तो नंबर एनालॉगी है, लेटर बेस्ड एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन एनालॉगी है, एंड वर्बल एनालॉगी है, एंड सेमेटिक एनालॉगी है। ये सारे सब टॉपिक अगर कवर करोगे तब जाके आपका एनालॉगी वाला जो पोर्शन है वो कवर होगा। साथ में अगर हम देखें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो रीजनिंग है, वैसे तो उसके अभी तक तो इसके रिगार्डिंग कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको अभी हम आगे करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कशन सिलेबस को मैच करके। तो अगर आपको ब्लड रिलेशन वाले अगर रीजनिंग को कवर करें तो आपको कोडिंग रिलेशंस वाले इसके जो सब टॉपिक इसको कवर करना पड़ेगा। पजल रिलेशन वाला जो सब टॉपिक है आपको ये कवर करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको वर्बल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक है रीजनिंग का जो पोर्शन है ये कवर हो पाएगा। साथ में अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ, जैसे वायुमंडल का संबंध अगर वायुयान से है तो समुद्र का संबंध किस चीज़ से होगा, तो ये होगा पनडुब्बी से। और ये जो है एनालॉगस का हमारा जो है एनालॉगस से क्वेश्चन लिया गया हुआ है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हम देखें, यदि किसी भाषा को अगर किसी भाषा में रेस 4793 लिखा जाता है और फैक्ट को 1795 और फोर्स को 16493 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिएक्ट को क्या लिखेंगे। तो ऊपर लिखेंगे जैसे आर का कोड आ रहा है 4 और ए का कोड आ रहा है 7, सी का कोड आ रहा है ऊपर से 9 और ई का कोड आ रहा है 3। तो उसी तरह से अगर हमने रिएक्ट को देखना लिखेंगे तो क्या आएगा, तो रिएक्ट का कोड क्या बनेगा, आर का कोड बनेगा 4 और जैसे ही देख के रखा हो क्वेश्चन में ए का कोड है 7, तो रिएक्ट का कोड इसी तरह से क्या बनेगा 43795। और ये जो आपका जो ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग और डिकोडिंग से उठाया हुआ है रीजनिंग का, और कोडिंग और डिकोडिंग इसके अंदर मेंशन नहीं की हुई है सिलेबस के अंदर, और बल्कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। जैसे राहुल का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 78वां है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका उठाया हुआ है नंबर रैंकिंग वाला जो आपका टॉपिक है रीजनिंग का, ये वहाँ से उठाया हुआ है क्वेश्चन है। तो उसका स्थान तो कुल कक्षा में कुल छात्र 46 होंगे। तो एक और क्वेश्चन है आगे कैलेंडर से रिलेटेड, यदि आज 24 जनवरी 1994 को दिन सोमवार है तो 24 जनवरी 1995 को कौन सा दिन है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसको अगर एनालाइज करें, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये जो टॉपिक है हमारे रीजनिंग का क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये यहाँ से इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंगलवार। इसी तरह से अगर एक और क्वेश्चन आगे देखें हम, नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए अक्षरों से नहीं बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ वर्ड दे के रखे हैं हमारे पास नीचे LEGISLATURE, तो ये वर्ड दे के रखे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका ये है हमारे जो रीजनिंग का जो टॉपिक है विजुअल मेमोरी, एक नंबर पे ये विजुअल मेमोरी, ये यहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन दे के रखी हुई है, तो उस ऑप्शन के अंदर सबसे जो डिफरेंट है वो है एक डी वाली ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर एक एच वाले अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है, और जो हमारे पास ऑप्शन दे के रखी हुई है इसके अंदर कहीं पे भी एच नहीं है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन में इसका जो आंसर होगा, जो शब्द हम नहीं बना सकते इस दिए गए अल्फ़ाबेट से, वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी। इसी तरह से आगे एक और भी है सीरीज़ का क्वेश्चन है कि
7, 10, 8, 11, 9, 12 आगे डैश है, सीरीज़ को पूरा करें। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आया हुआ है सीरीज से, नंबर सीरीज से, आप देख सकते हैं नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगला जो नेक्स्ट जिसमें नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास 10। तो अगर कुल मिला के इस पूरे सिलेबस को अगर एनालाइज किया जाए, इस सिलेबस को पूरा समझा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं सीरीज से, और जो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए सबसे कम में वह ब्लड रिलेशन से। तो इसका मतलब अगर आप लोगों को अगर रीजनिंग वाले पोर्शन को कवर करना है, एक तो इसके जो दिए गए सिलेबस के हिसाब से इसके सब टॉपिक तो कवर करने ही पड़ेंगे, पर ज़्यादा फोकस आपका जो है सीरीज़ वाले पोर्शन और ब्लड रिलेशन वाले पोर्शन के ऊपर आपको ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो इसका मतलब कि हो सकता है कि चांस क्या हो, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आगे पूछे जाए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ साथ ताकि आप लोगों को इसी तरह और भी जानकारी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 एग्ज़ाम की जानकारी आप लोगों तक इसी तरह पहुंचती रहे। धन्यवाद।